एवरीवन, दिस इज पूजा एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज आपके साथ एक बहुत इंपॉर्टेंट एंड इंटरेस्टिंग टॉपिक विद एमसीक्यू, विद ट्रिक्स, विद जीके मैं डिस्कस करने वाली हूँ। आज हम बात करेंगे नोबेल प्राइज 2024 के बारे में, जो रिसेंटली अनाउंस किए हैं, जहां पर आपको स्टैटिक पॉइंट जैसे कि पहला नोबेल प्राइज किसे दिया गया था, कब दिया गया था, प्राइज मनी कितनी होती है, कितने इंडियंस है जिनको अवार्ड दिया गया है, साथ ही साथ 2023 में वो कौन सी पर्सनालिटीज हैं जिनको ये अवार्ड दिया गया है। विद एमसीक्यू हम इसको डिस्कस करने वाले हैं और कुछ इंटरेस्टिंग ट्रिक्स भी आपको देखने को मिलेंगे जिससे आपको चीजें याद करने में आसानी हो जाए। सो स्टार्ट करते हैं आज के सेशन को। सबसे पहले कुछ बेसिक बातें देखेंगे कि आखिरकार ये अल्फ्रेड नोबेल कौन थे जिनकी याद में, जिनकी मेमोरी में इस नोबेल प्राइज को स्टार्ट किया गया। तो ये इस पिक्चर को आप देख सकते हैं, ये है अल्फ्रेड नोबेल, जिन्हें हम डायनामाइट के इन्वेंशन के लिए जानते हैं। इन्होंने डायनामाइट को इन्वेंट करने का काम किया था। अल्फ्रेड नोबेल एक केमिस्ट होने के साथ साथ एक इंजीनियर, एक इन्वेंटर और एक बिजनेसमैन भी थे। ठीक है, और इन्होंने ही नोबेल प्राइज को क्रिएट किया है। इनका जो डेथ हुई थी या जो इनकी निधन हुआ था वो कहां पर हुआ था? इटली, रोम में हुआ था 10th ऑफ दिसंबर 1896 में। इसलिए 10th ऑफ दिसंबर को इनकी डेथ एनिवर्सरी पे नोबेल प्राइज को डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। तो अभी केवल अनाउंसमेंट हुई है, प्राइज का डिस्ट्रीब्यूशन कब किया जाएगा? 10th ऑफ दिसंबर को किया जाएगा। क्लियर है? अगर कुछ बेसिक इन्फो के बारे में बात करें तो सबसे पहले जो नोबेल प्राइज को क्रिएट किया गया था वो 1900 में किया गया था, और पहली बार नोबेल प्राइज को डिस्ट्रीब्यूट किया गया 1901 में, मतलब 1901 में। लेकिन 1901 में जब अवार्ड की शुरुआत होती है तब केवल 5 कैटेगरी होती हैं। उन 5 कैटेगरीज में अवार्ड दिया जाता है, लेकिन आज अगर आप देखोगे तो टोटल 6 कैटेगरीज आपको देखने को मिलती हैं। मतलब बाद में किसी एक कैटेगरी को हमने एड ऑन किया है, बिल्कुल सही है। हमने बाद में जो कैटेगरी एड ऑन की है वो है नोबेल प्राइज इन द फील्ड ऑफ इकोनॉमिक्स। उसको हमने स्टार्ट किया था 1968 में, और पहली बार जो अवार्ड डिस्ट्रीब्यूट किए गए हैं वो 1969 में पहली बार इकोनॉमी की फील्ड में नोबेल प्राइज दिए गए हैं। तो टोटल 6 फील्ड में नोबेल प्राइज दिए जाते हैं। कौन कौन सी फील्ड है? फिजिक्स, केमिस्ट्री, मेडिसिन, लिटरेचर, पीस एंड इकोनॉमिक्स। क्लियर है? तो याद रखना है, 6 अलग अलग आपको फील्ड में नोबेल प्राइज देखने को मिल जाएंगे। अब 4 अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन इन अवार्ड को डिस्ट्रीब्यूट करने का काम करते हैं। 4 अलग अलग कौन कौन से ऑर्गेनाइजेशन है? तो पहला है रॉयल स्वीडिश एकेडमी ऑफ साइंस। रॉयल स्वीडिश एकेडमी ऑफ साइंस 2 अवार्ड देता है, केमिस्ट्री की फील्ड में एंड फिजिक्स की फील्ड में। इसके साथ साथ बाद में इसने इकोनॉमी साइंस की फील्ड में भी अवार्ड देना शुरू कर दिया। नेक्स्ट है नोबल असेंबली एट द कारोलिंस्का इंस्टीट्यूट। ये आपको मेडिसिन की फील्ड में अवार्ड देता है। स्वीडिश एकेडमी लिटरेचर की फील्ड में अवार्ड देती है। वहीं नॉर्वेजियन नोबल कमिटी पीस की फील्ड में अवार्ड देती है। तो यहाँ पे टोटल 4 ऑर्गेनाइजेशन है, और ये 4 ऑर्गेनाइजेशन 6 अलग अलग फील्ड में नोबेल प्राइज को डिस्ट्रीब्यूट करने का काम करते हैं। नोबेल प्राइज को 1901 में स्टार्ट किया गया था 5 कैटेगरी में, एंड 1969 में 6वीं कैटेगरी को एड ऑन किया गया जिसका नाम है इकोनॉमिक्स। क्लियर है? इतनी बेसिक बातें हमें यहाँ तक समझ में आ गई हैं। चलिए फर्दर डिस्कशन करेंगे। अवार्ड सेरेमनी, तो अवार्ड सेरेमनी कब होती है? 10th ऑफ दिसंबर को होती है, जब डेथ एनिवर्सरी होती है अल्फ्रेड नोबेल की। ठीक है, अब यहाँ पे नोबेल प्राइज सेरेमनी कहां पर ऑर्गेनाइज की जाती है? तो नोबेल प्राइज सेरेमनी को स्टॉकहोम कॉन्सर्ट हॉल स्वीडन में ऑर्गेनाइज किया जाता है। और जब स्वीडन में ये सेरेमनी होती है तो केवल आप देखेंगे 5 कैटेगरी में अवार्ड डिस्ट्रीब्यूट होते हैं, जबकि जो नोबेल प्राइज पीस है ये अवार्ड सेरेमनी कहां पर होती है? ओस्लो में होती है। तो यहां पर याद रखना है कि केवल 5 कैटेगरी में अवार्ड डिस्ट्रीब्यूट कहां पर होंगे? स्वीडन में होंगे। और एक कैटेगरी है पीस कैटेगरी, उसके अवार्ड डिस्ट्रीब्यूट होंगे कहां पे? ओस्लो में। तो ये भी बेसिक सा डिफरेंस है, आपको थोड़ा सा याद रखना है। नाउ बात करते हैं प्राइज मनी के बारे में। तो जो भी नोबेल प्राइज विजेता होते हैं उनको हम 11 मिलियन क्रोनर प्राइज मनी देते हैं। जितने भी पर्सन होते हैं, जैसे कि केमिस्ट्री की फील्ड में अगर 3 लोग हैं, या फिर कह सकते हो कि फिजिक्स की फील्ड में 2 लोग हैं, तो जो प्राइज मनी होती है वो इक्वली डिवाइड हो जाती है जितने भी रेसिपेंट यहाँ पर होते हैं। इज दैट क्लियर? चलिए अब एक एक करके हम कुछ और बातें करेंगे। ये एक छोटी सी लिस्ट है, इसमें वो सारे इंडियंस हैं जिनको हमने नोबेल प्राइज दिया हुआ है। ठीक है, सबसे पहले इंडियन जिनको नोबेल प्राइज मिला था, जिनका नाम कई बार एग्जाम में पूछा गया है, उनका नाम क्या है? रविन्द्रनाथ टैगोर जी। इंडिया के ही नहीं, इनफैक्ट मैं कहूंगी कि एशिया के पहले पर्सन थे जिनको नोबेल प्राइज दिया गया था लिटरेचर की फील्ड में।
तो 1913 में लिटरेचर की फील्ड में अवार्ड दिया गया रविन्द्रनाथ टैगोर जी को, इनकी रचना गीतांजलि के लिए। किसके लिए? गीतांजलि। फिर पहले साइंटिस्ट, पहले इंडियन साइंटिस्ट जिनको यहाँ पर नोबेल प्राइज मिल रहा है, कौन है वो? सीवी रमन। इन्हें फिजिक्स की कैटेगरी में नोबेल प्राइज दिया गया था 1930 में, क्योंकि इन्होंने 1928 में रमन इफेक्ट की डिस्कवरी की थी। रमन इफेक्ट की डिस्कवरी कब की गई थी? तो याद रखना है 1928 में डिस्कवरी हुई थी, जिसके लिए 1930 में इनको प्राइज दिया गया था। अगला नाम आता है हर गोविंद खुराना। इन्हें मेडिसिन की फील्ड में 1968 में नोबेल प्राइज मिला। मदर टेरेसा, मदर टेरेसा को पीस की कैटेगरी में, शांति के क्षेत्र में 1979 में नोबेल प्राइज दिया गया है। सुब्रमण्यम चंद्रशेखर, ये सेकेंड नंबर के साइंटिस्ट हैं जिनको फिजिक्स की फील्ड में हमने 1983 में अवार्ड दिया है। अमर्त्य सेन, हमारे देश के पहले इकोनॉमिस्ट जिनको इकोनॉमी की फील्ड में अवार्ड दिया गया है 1998 में। याद रखना है ये केवल और केवल एकमात्र इंडियन है जिनको इकोनॉमी की फील्ड में अवार्ड मिला है नोबेल प्राइज। बिल्कुल कंफ्यूज मत होना विद अभिजीत बैनर्जी। अभिजीत बैनर्जी बिल्कुल इंडियन बॉर्न हैं, लेकिन ये अमेरिकन हैं, इस बात को याद रखना। इंडियन बॉर्न अमेरिकन है अभिजीत बैनर्जी, जिनको 2019 में इकोनॉमी की फील्ड में नोबेल प्राइज मिला था। इसलिए इसको और इसको लेके कंफ्यूज मत होना। केवल एकमात्र इंडियन इकोनॉमिस्ट है अमर्त्य सेन, जिनको हमने 1998 में नोबेल प्राइज दिया था इकोनॉमी की फील्ड में। अगला नाम आता है यहाँ पे वी रामाकृष्णन। केमिस्ट्री की फील्ड में 2009 में इनको अवार्ड मिला था। एंड कैलाश सत्यार्थी, जो कि एमपी से बिलोंग करते हैं, इनको 2014 में मलाला के साथ पीस की फील्ड में, शांति के क्षेत्र में काम करने के लिए इन्होंने बचपन बचाओ आंदोलन चलाया था। कौन सा आंदोलन है? बचपन बचाओ। ठीक है, बचपन बचाओ आंदोलन के कारण कैलाश सत्यार्थी को 2014 में पीस प्राइज दिया गया। तो ये हमारे कुछ इंडियन नाम हैं जिन्हें नोबेल प्राइज मिला है। आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, अदरवाइज पीडीएफ आपको मिल जाएगी पूजा जैन क्लासेस एप्लीकेशन पे, और ये एप्लीकेशन अवेलेबल है प्ले स्टोर पे, राइट। चलिए अब एक एक करके हम 2024 के अवार्ड को डिस्कस करेंगे विथ एमसीक्यूज। तो सबसे पहले ये है गैरी। इसको आपने देखा होगा, एक कार्टून शो में कैरेक्टर है ये गैरी। तो गैरी ब्रो बहुत बोर हो रहा है, और बोर होने की वजह से वो कहाँ चला गया? मेडिकल शॉप चला गया मेडिसिन लेने के लिए। तो गैरी ब्रो बोर हो रहा था और ये मेडिकल शॉप चला गया मेडिसिन लेने के लिए। तो आपको इस ट्रिक से, बहुत आसान सी फनी सी ट्रिक है ना, गैरी भाई बहुत बोर हो रहे थे तो मेडिकल शॉप चले गए मेडिसिन लेने के लिए। आप यहां से याद रख सकते हैं मेडिसिन की फील्ड के नोबेल प्राइज। तो मेडिसिन की फील्ड में नोबेल प्राइज दो लोगों को मिला है। कौन कौन है? एक है विक्टर एम्ब्रोज, तो यहां से आप याद रखेंगे ब्रो, और दूसरा नाम आता है गैरी आर। तो गैरी आर, इन दोनों लोगों को माइक्रो आरएनए की डिस्कवरी के कारण नोबेल प्राइज मिला है मेडिसिन की फील्ड में। डन। तो आप देख सकते हैं। अच्छा, ये अवार्ड कौन देता है? तो हमने देखा था स्टार्टिंग में कारोलिंस्का इंस्टीट्यूट। कारोलिंस्का इंस्टीट्यूट इन स्टॉकहोम स्वीडन, इन्होंने विक्टर एम्ब्रोस एंड गैरी आर या फिर गैरी रुपकुन को सिलेक्ट किया है 2024 के नोबेल प्राइज इन द मेडिसिन, जिसमें इनको 11 मिलियन क्रोनर प्राइज मनी दी जाएगी, जो कि इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी दोनों के बीच में। और ये अवार्ड 10 दिसंबर को दिया जाएगा स्वीडन में। क्यों दिया जा रहा है अवार्ड? क्योंकि इन्होंने माइक्रो आरएनए की डिस्कवरी की है। तो माइक्रो आरएनए की डिस्कवरी के कारण इनको अवार्ड दिया जा रहा है। चलिए अब कुछ और स्टैटिक बातों को हम डिस्कस कर लेते हैं जो एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होती हैं। अभी तक कोई भी ऐसे पर्सन नहीं है जिनको 2 बार मेडिसिन की फील्ड में नोबेल प्राइज मिला है, तो ऐसे कोई भी पर्सन नहीं है, पहली चीज। नेक्स्ट है 2023 में मेडिसिन की फील्ड में नोबेल प्राइज किसे दिया गया था? तो कैटलिन कारिको एंड ड्रू विशमैन को दिया गया था। ठीक है, नाउ बात करते हैं पहली विमेन, पहली महिला जिनको मेडिसिन की फील्ड में नोबेल प्राइज दिया है, उनका नाम है गैटी थेरेसा। ठीक है, इन्हें 1947 में यूएसए की हैं और पहली बार इन्हें नोबेल प्राइज मिला था मेडिसिन में। और पहले पर्सन जिनको नोबेल प्राइज मिला है मेडिसिन में 1901 में, वो हैं, उनका नाम है एमिल एडोल्फ, जर्मनी। तो एडोल्फ हिटलर से आप याद रख सकते हो, जर्मनी। ठीक है, तो इनको, ये पहले पर्सन है जिनको मेडिसिन की फील्ड में नोबेल प्राइज दिया गया। डन। चलिए अब अगली कहानी को समझते हैं।
सपोज कीजिए आप फिजिक्स का पेपर देने गए हैं और कुछ भी याद नहीं आ रहा है, सब कुछ भूल गए, कितनी टफ टफ तो इक्वेशन होती है, राइट? तो बिल्कुल आप सोच रहे हैं कहीं से थोड़ी सी हिंट मिल जाती तो होप बन जाता, आशा लग जाती कि आप फिजिक्स के पेपर में तो पास हो जाओगे। तो यहाँ पे 3 शब्द याद रखना है कि थोड़ी सी हिंट मिल जाए तो होप हो जाएगी कि हम फिजिक्स के पेपर में पास हो जाएंगे। तो हिंट और होप, ये 2 शब्द आपको याद रखने हैं जहां से आप फिजिक्स की फील्ड में दिए गए नोबेल प्राइज को याद रख सकते हो। है ना बड़ा आसान सा? और आप इसको बिल्कुल रिलेट भी कर सकते हो कि फिजिक्स का पेपर वाकई में काफी टफ होता है और बस हिंट की जरूरत होती है तो जिससे थोड़ा बहुत लगने लगे कि पास हो जाएंगे। तो यहाँ पे आपको 2 नाम याद रखने हैं। एक नाम आता है हॉपफील्ड, जॉन हॉपफील्ड, और यहाँ पे आपको देखने को मिलेंगे ज्यूफ्रे हिंटन। ठीक है, तो हिंट और होप, इन दोनों लोगों को फिजिक्स की फील्ड में नोबेल प्राइज मिला है। इन्होंने मशीन लर्निंग एआई टेक्नोलॉजी पे काम किया हुआ है। ठीक है, तो अमेरिकन जॉन हॉपफील्ड एंड ब्रिटिश कैनेडियन जियोफ्री हिंटन, इन दोनों लोगों को चूज किया गया है, सिलेक्ट किया गया है नोबेल प्राइज 2024 के लिए इन द फील्ड ऑफ फिजिक्स। ठीक है, यहाँ पे ये जो हिंटन साहब हैं, हिंटन साहब को हम गॉड फादर ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भी कहते हैं। जैसे कि मैंने स्टार्टिंग में मेंशन किया था कि पहले इंडियन जिनको नोबेल प्राइज मिला है फिजिक्स में, उनका नाम सीवी रमन है और 1930 में इनको अवार्ड दिया गया था। ठीक है, इसके अलावा एक और इंडियन है जिनका नाम क्या है यहाँ पे, सुब्रमण्यम चंद्रशेखर, जो कि इंडियन अमेरिकन है। इनको भी 1983 में हमने नोबेल प्राइज दिया हुआ है फिजिक्स की फील्ड में। डन। अब यहाँ पे कुछ और बात है। पहले पर्सन 1901 में पहले पर्सन जिनको यहाँ पर अवार्ड दिया जा रहा है, ठीक है, फिजिक्स की फील्ड में, तो आप लोग ने एक्सरे के बारे में सुना होगा और हम सभी लोग साइंस में डेफिनेटली पढ़ते हैं कि एक्सरे की डिस्कवरी किसने की थी, रॉन्टजन ने की थी। तो रॉन्टजन को 1901 में एक्सरे की डिस्कवरी के कारण अवार्ड दिया गया एंड रॉन्टजन जर्मनी से बिलोंग करते हैं और पहले पर्सन है जिनको यहाँ पे फिजिक्स की फील्ड में नोबेल प्राइज दिया जा रहा है। डन इतनी चीजें। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। यहाँ पर एक पर्सन है जिनका नाम है जॉन वर्दीन। ठीक है, जॉन वर्दीन ये पहले एकमात्र ऐसे प्लेयर है, पर्सन है यूएसए के, जो कि 2 बार इनको फिजिक्स की फील्ड में नोबेल प्राइज मिला है, 1956 में और 1972 में। तो अगर आपसे पूछ लिया जाए केवल एकमात्र पर्सन जिनको फिजिक्स की फील्ड में 2 बार नोबेल प्राइज दिया गया है तो उनका नाम क्या हो जाएगा, जॉन वर्दीन हो जाएगा। यूएसए से बिलोंग करते हैं, 1956 और 1973 में इनको अवार्ड दिया गया था। नाउ बात करते हैं 2023 के बारे में। 2023 में नोबेल प्राइज किसे दिया गया है फिजिक्स की फील्ड में? तो आपको यहाँ पे 3 पर्सन देखने को मिल रहे हैं। पहले पर्सन का नाम है पियरे अगुस्तिनी, जो कि फ्रांस से है। अगला नाम आता है फ्रैंक क्रॉस का, हंगेरियन ऑस्ट्रियन है। और अगला नाम आता है एनी एल ह्यूलियर, ये भी फ्रांस से है। ठीक है, बस ये नाम थोड़ा थोड़ा याद रखना क्योंकि एसएससी कई बार क्या करता है 2023 के क्वेश्चन भी पूछ लेता है, हो जाता है एसएससी में ऐसा, इसलिए बस मैंने आप लोगों को ये एडिशनल इन्फॉर्मेशन दी है। बाकी तो स्टैटिक पॉइंट अगर आप पीवाईक्यू देखोगे, पिछले 5 साल के क्वेश्चन देखोगे तो आपको डेफिनेटली ये क्वेश्चन मिल जाएंगे स्टैटिक में। आप पिछले 5 साल के स्टैटिक जीके में आए हुए सभी क्वेश्चन, एसएससी के अलग अलग एग्जाम में आए हुए सभी क्वेश्चन को डाउनलोड कर सकते हैं और इसकी पीडीएफ अवेलेबल है कहां पर, पूजा जैन क्लासेस एप्लीकेशन पे। ओके है जी। चलिए अब कुछ और इंपॉर्टेंट फैक्ट देखेंगे हम, जैसे कि मैरी क्यूरी का नाम कई बार पूछा गया है, मैरी क्यूरी का नाम, और ये केवल और केवल एकमात्र ऐसी वीमेन है जिनको 2 अलग अलग कैटेगरी में नोबेल प्राइज मिला है। फिजिक्स में भी मिला है, केमिस्ट्री में भी मिला है। फिजिक्स में मिला है 1911 में, सॉरी केमिस्ट्री में मिला है 1911 में और फिजिक्स में मिला है 1903 में। तो केवल एकमात्र लेडी हैं मैरी क्यूरी जिनको यहाँ पे 2 बार नोबेल प्राइज मिला है, वो भी अलग अलग फील्ड में, एक बार केमिस्ट्री में इन 1911, एक बार फिजिक्स में इन 1903। डन। नेक्स्ट अगला नाम आता है जॉन बी गुड इनफ। ठीक है, जॉन बी गुड इनफ ये ओल्डेस्ट पर्सन है जिन्हें केमिस्ट्री की फील्ड में नोबेल प्राइज मिला था 2019 में, और ये 97 ईयर ओल्ड आपको देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, डन। ओल्डेस्ट पर्सन जिनको अभी तक नोबेल प्राइज मिला है वो है जॉन बी गुड इनफ। अब एक और बात मैं मेंशन करना चाहती हूँ, पोस्टन्यूमसली मतलब मरने के बाद, निधन के बाद
नोबेल प्राइज अनाउंस नहीं किए जाते। जैसे कि भारत रत्न अवार्ड के साथ क्या होता है, कोई भी इंडिविजुअल किसी की डेथ हो गई है उसके बाद भी उसको भारत रत्न मिल जाता है, लेकिन नोबेल प्राइज के साथ ऐसा नहीं है। हाँ, ऐसा जरूर है जैसे कि अभी आपका अक्टूबर में अनाउंसमेंट हुई और दिसंबर में प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन होगा। अनाउंसमेंट के बाद अगर किसी व्यक्ति की डेथ हो जाती है तो डेफिनेटली प्राइज दे दिया जाएगा, लेकिन किसी मृत व्यक्ति के नाम पे, जिस व्यक्ति की ऑलरेडी डेथ हो चुकी है, उसको नोबेल प्राइज नहीं दिया जाता। इस बात को भी याद रखना है, ठीक है। मलाला, मलाला यूसुफजई आपको यंगेस्ट पर्सन देखने को मिलेंगी जो कि केवल 17 साल की थी, तब उनको 2014 में नोबेल पीस प्राइज मिला था कैलाश सत्यार्थी के साथ। ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है जो आपको याद रखने हैं। चलिए अगली कहानी समझते हैं। ये एक छोटा सा बच्चा है, कितना खुश है, हंस रहा है ना, बड़ा खुश है भाई, हंस रहा है, ये जंप कर रहा है और हंस रहा है। इसके बाद क्या करेगा, इसको इतनी एनर्जी कहां से मिली, कूदने फांदने की एनर्जी कहां से मिली, क्योंकि इसने खाई है प्रोटीन बार। ठीक है, तो ये आप देख सकते हैं, ये है प्रोटीन बार। तो प्रोटीन बार को हम क्या करेंगे, बेक भी तो करेंगे ना, कच्चा तो खाएंगे नहीं। तो बस ये बच्चा है जो काफी हंस रहा है और जंप कर रहा है क्योंकि इसने बेक की हुई प्रोटीन बार खाई है। याद हो जाएगा, एक बच्चा है, खुश है, जंप कर रहा है क्योंकि उसमें बहुत एनर्जी है। एनर्जी कहां से आई है, क्योंकि उसने बेक की हुई प्रोटीन बार को खाया है। ओके है, तो यहां पे बस एक दो तीन बातें याद रखनी है। बेक की हुई प्रोटीन बार है, बच्चा बड़ा हंस रहा है, खुश है, जंप कर रहा है क्योंकि प्रोटीन बार को खाया है। तो बस ये 2-3 हिंट हैं जो आपको काम आ जाएंगी आने वाले एग्जाम में। एमसीक्यू को देखोगे जवाब तो ऑप्शन को इजिली एलिमिनेट कर पाओगे। तो यहां पर देखेंगे केमिस्ट्री की फील्ड के हम नोबेल प्राइज देख रहे हैं जो कि प्रोटीन के फील्ड में रिसर्च करने के कारण, प्रोटीन की डिस्कवरी के कारण दिए गए हैं। ठीक है, किसे किसको दिया गया है, तो पहला नाम आता है डेविड बेकर का, तो बेकर से आ जाएगा बेक। अगला नाम आता है डेमिस हसाबिस का, तो हंस रहा था ना बच्चा, तो हसाबिस। एंड जॉन जंपर, तो जंप से हो गया जंपर। ये 3 पर्सन है जिनको केमिस्ट्री की फील्ड में नोबेल प्राइज दिया जा रहा है। अब केमिस्ट्री की फील्ड में नोबेल प्राइज कौन अनाउंस करता है, रॉयल स्वीडिश एकेडमी। रॉयल स्वीडिश एकेडमी ऑफ साइंस स्टॉकहोम, यहां पर इन्होंने 3 पर्सन को सिलेक्ट किया है 2024 के नोबेल प्राइज के लिए केमिस्ट्री की फील्ड में। कौन कौन है, डेविड बेकर है, डेमिस हसबिस है और जॉन एम जंपर आपको देखने को मिल जाएंगे। इन्होंने क्या किया, तो अमेरिकन जो पर्सन है डेविड बेकर, इन्होंने कंप्यूटेशनल प्रोटीन डिजाइन किया है, मतलब जो प्रोटीन का स्ट्रक्चर है उसको डिजाइन यहां पर किया है। इसके अलावा डेमिस हेसाबिस एंड अमेरिकन जॉन एम जंपर, इन्हें एक नया प्रोटीन स्ट्रक्चर प्रिडिक्ट करने के कारण, जो अभी तक एग्जिस्ट भी नहीं करता था, जिसके कारण इनको अवार्ड मिला है। प्रोटीन जो होता है वो एक चेन होती है अमीनो एसिड की, जो कि बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ लाइफ भी कहलाती है। क्लियर है, तो प्रोटीन पर रिसर्च करने के कारण इन तीनों लोगों को केमिस्ट्री की फील्ड में नोबेल प्राइज दिया जा रहा है। इसके अलावा आपको एक और बात यहाँ पे पता होनी चाहिए, ये जो डेमिस हेसाबिस हैं और जॉन जंपर हैं, इन्होंने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मॉडल जिसका नाम है अल्फा फोल्ड 2, इसको डिजाइन किया है और इन्होंने कई सारे प्रोटीन के स्ट्रक्चर्स को एआई टेक्नोलॉजी से क्रिएट करने का काम किया है। ठीक है, इतनी चीजें। चलिए अगली कहानी को समझते हैं। इंडियन बॉन्ड वी रामाकृष्णन, इन जो कि ब्रिटेन की नेशनलिटी को रखते हैं। ठीक है, उनको यहाँ पे नोबेल प्राइज दिया गया था केमिस्ट्री में 2009 में। स्टार्टिंग में हमने इनके नाम को डिस्कस किया था। अब कुछ इंपॉर्टेंट बातें जैसे कि हमने पढ़ चुका है अबाउट द मैडम मैरी क्यूरी। ये केवल और केवल एकमात्र लेडी है जिनको फिजिक्स और केमिस्ट्री दोनों फील्ड में नोबेल प्राइज मिले हैं। ठीक है, हमने देखा था कि फिजिक्स की फील्ड में 1903 में और केमिस्ट्री की फील्ड में 1911 में। ओके, नेक्स्ट, नोबेल प्राइज केमिस्ट्री में 1900 में इंस्टीट्यूट किया गया था, 1901 में पहली बार अवार्ड को दिया गया था। और पहले पर्सन जिनको केमिस्ट्री की फील्ड में नोबेल प्राइज मिला था, जिनका नाम क्या है, जैकोबस हेनरिकस। ठीक है, बसकस, ठीक है, जैकोबस हेनरिकस, जो कि नीदरलैंड से हैं, उन्हें 1901 में पहली बार केमिस्ट्री की फील्ड में नोबेल प्राइज मिला था। नाउ बात करते एक और वेरी इंपॉर्टेंट पर्सन जिनका नाम है फ्रेडरिक सेंगर। इनका नाम कई बार एसएससी पूछ चुका है। ठीक है, तो केमिस्ट्री की फील्ड में दो बार जिन्हें नोबेल प्राइज मिला है, उनका नाम है फ्रेडरिक सेंगर, जो कि इंग्लैंड से हैं। इनको 1958 में और फिर आप देखेंगे 1980 में 2 बार नोबेल प्राइज दिया गया है केमिस्ट्री की फील्ड में। वैसे ही एक और पर्सन है जिनका नाम है बैरी शार्पलेस।
ठीक है, वेरी शार्पलेस। इनको ये आपको यूएसए से देखने को मिलेंगे। इनको 2001 और 2022 में नोबेल प्राइज मिला है केमिस्ट्री का। तो ये दोनों पर्सन वो हैं जिनको दो दो नोबेल प्राइज मिल चुके हैं केमिस्ट्री की फील्ड में। तो फेडरिक सेंगर का नाम कई बार एग्जाम में पूछा गया है, इनका नाम आपको विशेष तौर पर याद रखना है। डन, यहां तक मजा आ रहा है, सेशन अच्छा लग रहा है, यूजफुल इंफॉर्मेशन लग रही है, तभी आप इसको शेयर करना अपने फ्रेंड्स के साथ। पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब कर लेना जिससे अपकमिंग क्लासेस की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। और हाँ, लाइक बटन पे क्लिक करना नहीं भूलना है। वीडियो के एंड में एक क्वेश्चन भी है जिसका आंसर भी आपको कमेंट सेक्शन में देना है। ओके, चलिए अगली कहानी शुरू करेंगे हम। लिटरेचर, साहित्य के क्षेत्र में दिया जाने वाला नोबेल प्राइज। केवल एक ही पर्सन है जिनको साहित्य के फील्ड में नोबेल प्राइज दिया जा रहा है। उनका नाम क्या है? हेन कैंग है, जो कि साउथ कोरिया से बिलोंग करती हैं। कहां से बिलोंग करती हैं? साउथ कोरिया से बिलोंग करती हैं। इसके अलावा ये पहली एशियन वीमेन है, पहली एशियन महिला है जिनको साहित्य की फील्ड में नोबेल प्राइज दिया गया है। तो स्वीडिश एकेडमी ने रिसेंटली साउथ कोरियन नोबेलिस्ट जिनका नाम है हेन कैंग, इनको 2024 के लिटरेचर की फील्ड के नोबेल प्राइज के लिए सिलेक्ट किया है। हेन कैंग पहली एशियन वीमेन है जिनको नोबेल प्राइज लिटरेचर में मिला है। इसके अलावा ये सेकेंड साउथ कोरियन पर्सन है, सेकेंड साउथ कोरियन पर्सन है जिनको नोबेल प्राइज दिया जा रहा है। इसके पहले साउथ कोरिया के फॉर्मर प्रेसिडेंट जिनका नाम है किम डे जंग, इनको 2000 में नोबेल पीस प्राइज 2000 में दिया गया था। क्लियर है? तो दूसरी कोरियन है, पहली एशियन वीमेन है। डन। इसके अलावा इन्हें ना बुकर प्राइज भी मिला है। 2016 में इन्हें इंटरनेशनल बुकर प्राइज भी मिल चुका है। अभी हम देखेंगे किस चीज के लिए मिला है। फिलहाल हम देखते हैं कि 2024 का ये जो नोबेल प्राइज लिटरेचर में दिया गया है, इनके किस काम के लिए दिया गया है? फॉर हर इंटेंस पोएटिक प्रोज, जिसमें यहाँ पे हिस्टोरिकल ट्रोमा एंड एक्सपोज द फ्रेजिलिटी ऑफ द ह्यूमन लाइफ, इन्होंने इस पर लिखा हुआ है आर्टिकल। ना बात करते हैं एक नोबेल के बारे में जिसका नाम है वेजिटेरियन। तो वेजिटेरियन इनकी नोबेल का नाम है जिसको 2016 में इंटरनेशनल बुकर प्राइज दिया गया था। इसके अलावा इनकी कुछ और भी बुक्स हैं जैसे कि कोल्ड हैंड्स, ग्रीक लेसन, ह्यूमन एक्ट, व्हाइट बुक, ये भी कुछ पुस्तकें हैं जो कि इनके द्वारा लिखी गई हैं। ना बात करते हैं 2023 के नोबेल प्राइज के बारे में इन द फील्ड ऑफ लिटरेचर, साहित्य की फील्ड में। तो नॉर्वे के हैं जॉन ओलेव। जॉन ओलेव, इनको 2023 का नोबेल प्राइज लिटरेचर में दिया गया था। एंड रविन्द्रनाथ टैगोर हम सभी को पता है कि पहले इंडियन और पहले एशियन है जिनको लिटरेचर की फील्ड में नोबेल प्राइज दिया गया है 1913 में। ठीक है, चलिए अगली बात करेंगे हम पीस के बारे में, शांति के बारे में। तो हमारा प्यारा भारत, जिसको हम हिंदुस्तान भी कहते हैं, तो हिंदुस्तान से वर्ड याद करेंगे हिंद। और हिंदुस्तान क्या चाहता है? शांति चाहता है, अमन चाहता है। और वो चाहता है यार जो न्यूक्लियर वॉर हो रही है या फिर जो न्यूक्लियर वेपन का यूज करना लोग बंद कर दे, क्योंकि इससे काफी ज्यादा डिस्ट्रक्शन होता है जैसा कि हिरोशिमा और नागासाकी में हुआ था। क्लियर है? तो हिंदुस्तान पीस चाहता है और वो चाहता है कि न्यूक्लियर वेपन्स को हम यूज करना बंद कर दे। बस इतनी सी कहानी याद रखनी है तो आपको यहाँ पे पीस की फील्ड में दिए गए 2024 के नोबेल प्राइज याद हो जाएंगे। ठीक है, चलिए याद करेंगे। जापान का एक एंटी न्यूक्लियर वेपन ग्रुप है जिसका नाम है निहॉन। एक्चुअली जापान को जापानीज लैंग्वेज में हम निहॉन कहते हैं। तो निहॉन, अब हिंद से आप यहाँ पे याद रख लेंगे हिंडेनक्यो। ठीक है, हिंद से याद रख लेंगे हिंडेनक्यो। तो यहाँ पे एक एंटी न्यूक्लियर वेपन ग्रुप है जापान का जिसका नाम है निहॉन हिंडेनक्यो। इसको 2024 का नोबेल प्राइज दिया जा रहा है क्योंकि इसके एफर्ट्स है कि पूरे वर्ल्ड को न्यूक्लियर वेपन फ्री कर दिया जाए। इसके अलावा जो भी न्यूक्लियर वेपन अटैक हुआ था जापान में, उसकी सर्वाइवल की टेस्टिनोमी को भी इसने पब्लिश किया है। राइट? तो अगर आप देखेंगे जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर चल रहा था तो सेकेंड वर्ल्ड वॉर में यूएसए ने क्या किया था? 2 एटॉमिक बॉम्ब्स को डिप्लॉय किया था, गिरा दिया था जापान में। पहला जो बॉम्ब था जिसमें फ्यूल यूज हुआ था यूरेनियम का, यूरेनियम एटम बॉम्ब को गिराया गया था 1945 में 8 अगस्त को हिरोशिमा पे। इसलिए हम 8 अगस्त को हिरोशिमा डे मनाते हैं। और इस न्यूक्लियर वेपन के लिए जो कोड नेम यूज किया गया था उसका नाम था लिटिल बॉय। वैसे ही सेकेंड यहाँ पे प्लूटोनियम बेस्ड बॉम्ब जिसका कोड नेम क्या था? फैटमैन, इसको गिराने का काम किया गया था नागासाकी में। आप देख सकते हैं 9 अगस्त 1945 में लगभग 2 लाख से ज्यादा लोग यहाँ पे मारे गए थे।
और बहुत सारे लोग जो है वो रेडिशन के कारण इफेक्ट में आ गए थे, जिसके बाद 1956 में इस ग्रुप का फॉर्मेशन किया गया। इस ग्रुप का पूरा नाम क्या है? तो इस ग्रुप का पूरा नाम है जापान कॉन्फेडरेशन ऑफ ए एंड एच बॉम्ब सफर्ड ऑर्गेनाइजेशन। ये आपको यहाँ पे इसका फुल नाम देखने को मिलेगा। शॉर्ट में हम इसको क्या बोल रहे हैं? निहोन हिडेनक्यो बोल रहे हैं। निहोन मतलब एक जापानीज, जापान को ही जापानीज नेम दिया गया है, ठीक है। नाउ बात करते हैं पहले प्राइज के बारे में। पहला प्राइज किसको दिया गया था पीस की फील्ड में 1901 में? तो आंसर हो जाएगा जीन हेनरी ड्यूनेंट को। जीन हेनरी ड्यूनेंट को, जो कि स्विट्जरलैंड से है, और उन्होंने इस प्राइज को शेयर किया था किसके साथ? फेडरिक पेसी ऑफ फ्रांस के साथ। तो ये पहले पर्सन है जिनको पीस की फील्ड में नोबेल प्राइज दिया गया है। अब यहाँ पे केवल और केवल एकमात्र ऐसा ऑर्गेनाइजेशन है जिसको 3 बार पीस प्राइज मिला है, जिसका नाम है रेड क्रॉस, ठीक है। रेड क्रॉस सोसाइटी 1917, 1944 और 1963 3 बार इन्हें नोबेल पीस प्राइज मिला है। इसके अलावा यूनाइटेड नेशन हाई कमिश्नर फॉर रिफ्यूजीज, यूनाइटेड नेशन हाई कमिश्नर फॉर रिफ्यूजीज को भी 2 बार नोबेल पीस प्राइज मिला है, 1954 में और 1981 में। डन। नाउ बात करते हैं पहली लेडी, पहली फीमेल जिन्हें नोबेल पीस प्राइज मिला है 1905 में, और इनका नाम क्या है? इनका नाम है बारोनेस बर्था सोफी, ठीक है। और 2023 की बात करेंगे, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये नाम पूछा जा सकता है एग्जाम में। 2023 का जो नोबेल पीस प्राइज दिया गया था वो ईरान की एक पीस एक्टिविस्ट है जिनका नाम है नरगेश मोहम्मदी, इनको दिया गया था। वेरी इंपॉर्टेंट नेम, इनका नाम आपको याद रखना है। चलिए अगली बात करेंगे इकोनॉमी की फील्ड में दिए गए नोबेल प्राइज, अर्थशास्त्र के बारे में बात कर रहे हैं। तो आप लोग ने ये कार्टून सीरीज और मूवी जरूर देख ली होगी। मोगली की कहानी तो सबको पता ही है, जंगल बुक, मोगली के कारनामे। तो ये मोगली है, मोगली बहुत शैतानी करता था। अब उसका जो सन है, उसका जो बेटा है, वो भी बड़ी शैतानी करता है, ठीक है। मोगली तो शैतानी करता ही था, उसका जो सन है वो भी बड़ी शैतानी करता है। लेकिन मोगली और मोगली के बच्चे पे जो मूवी बनी हुई है उसने काफी पैसा बटोरा है, काफी पैसा कमाया है। आपने भी मोगली देखा है, मैंने भी मोगली देखा है, तो ऑब्वियस सी बात है इसने पैसा तो कमाया है, ठीक है। बस, तो मोगली, मोगली का बच्चा और पैसा ये 3 बातें याद रख लो, इकोनॉमी की फील्ड के आपको प्राइज याद हो गए, ठीक है। अब यहाँ पे जो एस मगलू हैं, इनको नाम आपको याद रखना है, मगलू को याद रखना है मोगली से, ठीक है। मगलू मोगली याद रख लोगे, ऑप्शन एलिमिनेट कर लोगे इजिली, ठीक है। तो एस मगलू, फिर यहाँ पे एस जॉनसन एंड जेम्स रॉबिन्सन, तो सन सन आ रहा है, ठीक है, रॉबिन्सन एंड जॉनसन, तो जॉनसन एंड रॉबिन्सन आपको याद रख लेना है। इन लोगों को 2024 का इकोनॉमिक नोबेल प्राइज दिया गया है, ठीक है। अर्थशास्त्र की फील्ड में दिया गया नोबेल प्राइज आपको मिल जाएगा। रॉयल स्वीडिश एकेडमी ऑफ साइंस स्टॉकहोम स्वीडन ने इनको अनाउंस किया है और सिलेक्ट किया है डेरिन एस मगलू, सिम्सन जॉनसन एंड जेम्स रॉबिन्सन को 2024 के इकोनॉमी साइंस के नोबेल प्राइज के लिए। इनका कंट्रीब्यूशन क्या है? तो इन्होंने एक स्टडी रिसर्च को पब्लिश किया था। क्या इनकी पब्लिकेशन है? हाउ द पॉलिटिकल एंड इकोनॉमी सिस्टम इंट्रोड्यूस बाय द कॉलोनाइजर्स कैन डिटरमाइन वेदर अ कंट्री इज रिच और द पुअर। इसके अलावा जो भी न्यू एजेंसीज और न्यू ग्रुप्स को आप फॉर्म करते हैं, किस तरीके से वो कंट्री की प्रॉस्पेरिटी को इफेक्ट करते हैं, तो इस तरीके से इन्होंने रिसर्च पेपर को पब्लिश किया था, इसलिए इनको अवार्ड मिला है। नाउ बात करते हैं पहले पर्सन जिनको 1969 में इकोनॉमी की फील्ड में नोबेल प्राइज दिया गया था, उनका नाम क्या है? तो रेगनर फ्रिच नॉर्वे से, और जेन टिनबर्जैन ये नीदरलैंड से हैं, जिनको इकोनॉमी की फील्ड का नोबेल प्राइज पहली बार दिया गया था। 2023 में 2023 में जो नोबेल प्राइज दिया गया है वो किसे दिया गया है? यूएसए की क्लाउडिया गोल्डन को दिया गया है, और ये थर्ड लेडी है, ये तीसरे नंबर की महिला है जिनको इकोनॉमी की फील्ड का नोबेल प्राइज मिला है। ओके है जी, याद हो जाएगा, क्लाउडिया गोल्डन। और एकमात्र इंडियन है जिनका नाम क्या है? अमृत सेन, जिनको 1998 में इकोनॉमी की फील्ड में कंट्रीब्यूशन करने के कारण नोबेल प्राइज दिया गया था। इज दैट क्लियर? यहाँ पे कंप्लीट लिस्ट है, आप दोबारा से रिवाइज कर सकते हो। मैंने सारा लिस्ट वापस से यहाँ पे बता दिया है जिससे आपको रिवीजन करने में आसानी हो जाए। ओके है जी। चलिए अब कुछ क्वेश्चंस को हम यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन स्क्रीन पे है, कंसीडर द फॉलोइंग नेम जिन्हें यहाँ पर इकोनॉमी की फील्ड में अवार्ड मिले हैं। तो मैंने आपको याद करवाया है कि मोगली है, मोगली का बच्चा है, तो यहाँ पे मोगली
और मोगली के बच्चे, ठीक है, 2 बच्चे हैं। तो यहाँ पे 1, 2 एंड 3, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। आसान है, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है नोबल पीस प्राइज। तो हिंदुस्तान हमारा प्यारा शांति प्रिय देश, हिंदुस्तान कहीं शब्द दिख रहा है? हाँ, यहां से आपका हिंदुस्तान बन जाएगा, तो निहॉन हिंडेनक्यो, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट है लिटरेचर की फील्ड के दिए गए अवार्ड। तो लिटरेचर की फील्ड में अवार्ड किसको दिया है? हेनकेन को दिया है। हेनकेन किस कंट्री से है? तो साउथ कोरिया से बिलोंग करती हैं। ओके, ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। फिर फिजिक्स, तो फिजिक्स की मैंने आपको हिंट दी थी, क्या हिंट दी थी फिजिक्स की फील्ड में? हिंट होप एंड फिजिक्स का पेपर, ठीक है। तो ये 3 बातें कहां पर मिल रही हैं? हिंट यहां पर मिल रहा है, होप यहां पर मिल रहा है, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ये छोटी छोटी सी चीजें ना एग्जाम में बड़ी हेल्पफुल हो जाती है कई बार। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। डैरन एस मगलू, सिम्पसन, जॉनसन एंड रॉबिन्सन को किस फील्ड की स्टडी के लिए इकोनॉमी की फील्ड का अवार्ड दिया गया है? तो इन्होंने स्टडी की थी हाउ इंस्टीट्यूशन आर फॉर्म्ड एंड अफेक्ट प्रॉस्पेरिटी, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। दिस इज योर क्वेश्चन ऑफ द डे। केवल और केवल एकमात्र ऐसी पर्सन जिनको नोबेल प्राइज अलग अलग 2 कैटेगरी में दिया गया है, उनका नाम आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे। डन। तो ये थे आज का सेशन। आई होप आपको पसंद आया होगा, एंजॉय किया होगा। इसकी पीडीएफ आपको पूजा जैन क्लासेस एप्लीकेशन पे मिल जाएंगे। ये पूरे स्टैटिक पॉइंट टेबल में मेंशन है कि किस चीज की डिस्कवरी के लिए और किस कंट्री से बिलोंग करते हैं, वो सारी चीजें आपको मिल जाएंगी। इसको आप डाउनलोड करके 1-2 बार रिवाइज करेंगे और बहुत सारी चीजें तो आपको यहीं के यहीं याद हो भी गई होंगी, ठीक है। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर एंड बाय बाय।